सबसे पहले आप सभी को तीज की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। तो तीज में जो सबसे मस्त बनने वाली डिश है वो है गुजिया। हम सभी को पता है हर तरीके की गुजिया बनती है, मावे की, सूजी की, हर तरीके की। तो मैं आप सबको बताऊंगी बहुत ही स्पेशल और ऑथेंटिक तरीके से आप बिल्कुल घर में बैठे क्रिस्पी और बिल्कुल स्वादिष्ट गुजिया कैसे बनाएं। तो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा करारी बनी है और बहुत ही सिंपल टिप्स और ट्रिक्स के साथ मैं आपको बताऊंगी कि हम ऑथेंटिक तरीके से गुजिया कैसे बनाएं। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और चलिए फटाफट इस रेसिपी को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे ले लिया है एक बर्तन, उसके साथ ही मैं यहाँ पे मैदे का यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो आटे का भी यूज़ कर सकते हैं। देसी घी मैंने रूम टेम्परेचर पे लिया हुआ है, उसके साथ ही हम यहाँ पे पानी का इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले हम मैदे को शिफ्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे 2 बड़े कप के करीब यहाँ पे मैदा ले लिया है। तो एक एक करके दोनों को हम कर लेंगे यहाँ पे शिफ्ट। उसके बाद हम थोड़ा सा यहाँ पे करेंगे मैदे के बीच में गहरा, और उसके साथ ही मैं यहाँ पे डालूंगी देसी घी। तो देसी घी आपको उतना ही डालना है जब तक कि उसकी बाइंडिंग अच्छे से ना हो जाए। तो मैं करीब 3 से 4 टेबल स्पून के करीब देसी घी का इस्तेमाल करूँगी और हल्के हल्के हाथों से आपको इसे मसलना है जब तक कि जो ये हमारा मोइन है वो अच्छे से बाइंड ना हो जाए। इस तरीके से हाथ में मल लें और दोनों हाथ से अच्छे तरीके से सबको फैला लें। अब आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे बाइंड कर रही हूँ और ये हल्के हाथ से ही बहुत अच्छे तरीके से बाइंड हो जा रहा है। ये देखिए, यानी कि जो मोइन है हमारा बिल्कुल परफेक्ट है। अब बारी आती है पानी डालने की। तो पानी डालना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो पानी आपको थोड़े थोड़े सेक्शन में ही डालना है और अच्छे से इसे गूंथना है। तो बहुत ज़्यादा आटा गीला नहीं होना चाहिए और बहुत ही ज़्यादा सख्त नहीं होना चाहिए। सख्त होगा तो ये इसमें क्रैक्स आने लगेंगे। तो आप देख सकते हैं हल्के हल्के हाथों से और थोड़ा थोड़ा पानी हम यहाँ पे डाल के एक अच्छा सा आटा गूंथ लेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो आटा है वो गूंथ चुका है। तो कम से कम हमें इसे आधे घंटे के लिए रेस्ट पे छोड़ देंगे। तो जब तक हमारा ये रेस्ट होता है हम और प्रिपरेशन कर लेते हैं। तो एक पैन में हम थोड़ा सा देसी घी लेंगे, 2 से 3 टेबल स्पून के करीब। इसमें मैं काजू बादाम डाल रही हूँ। इसे अच्छे से आपको कर लेना है ड्राई रोस्ट। कम आंच पे ही ड्राई रोस्ट करें। आप चाहें तो इसमें मखाना भी ऐड कर सकते हैं, वो आपका अपना पसंद है। तो मैंने यहाँ पे ड्राई रोस्ट अच्छे से कर लिया है। अब इसे हम निकाल लेंगे और सेम तेल में इसे में हमें डाल देना है किशमिश। किशमिश को ज़्यादा हमें नहीं भूनना है। जैसे ही ये हल्की सी फूलने लगे फटाफट इसे निकाल दे, वरना ये काली हो जाएगी और खाने में बिल्कुल भी स्वाद नहीं लगेगा। उसके साथ ही सेम तेल में हम इसमें डालेंगे 3 से 4 टेबल स्पून के करीब सूजी। तो जो मैं रवा सूजी यूज़ कर रही हूँ वो बहुत फ़ाइन है और इसे आपको भी अच्छे से इसे भी भून लेना है। भूनने के बाद गैस की फ्लेम को ऑफ कर दे और फटाफट इसे भी हमें निकाल लेना है। सेम उसी पैन में हम यहाँ पे 250 ग्राम के करीब यूज़ कर रहे हैं मावा। तो मावा को आप डाल लें। जैसे ही ये गैस पे जाएगी ये मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। तो कम आंच पे इसे भी आपको अच्छे से भून लेना है ताकि जो हमारी गुजिया है वो लंबे समय तक टिक सके। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा मावा भी रेडी है। अब इसके साथ ही हम इसमें इलायची डाल के एक दरदरा सा पाउडर पीस लेंगे। अब यहाँ पे मैंने ले लिया है मावा, उसके साथ ही भुनी हुई जो हमारी सूजी है, पीसी हुई मैंने यहाँ पे चीनी ले ली है, स्वाद अनुसार डालेंगे। यहाँ पे मैंने ले लिया है 1 कप के करीब नारियल। आप चाहे तो डेसिकेटेड कोकोनट ले सकते हैं, पर उससे ज़्यादा स्वाद जो कच्चा नारियल होता है उससे आएगा। यहाँ पे हमने जो बादाम काजू को किया था ग्राइंड वो है, और साथ ही साथ यहाँ पे किशमिश है। अब मावा हमारा हल्का गर्म है, उसी में हम इन सब सारी चीज़ों को डाल देंगे। उससे क्या होगा कि बहुत अच्छी बाइंडिंग हो जाएगी और ये सूखने से पहले हमारा जो स्टफिंग है वो अच्छे से रेडी हो जाएगा। तो 1 बाय 1 करके हम सारी चीज़ों को एक साथ डाल देंगे। चीनी जो है वो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें, कितना आपको मीठा पसंद है, पर मैं यहाँ पे 4 से 5 टेबल स्पून के करीब चीनी का इस्तेमाल कर रही हूँ। अब इन सबको कर लेना है आपको अच्छे से मिक्स। हाथों से मसलेंगे तो ये अच्छे से एक बराबर हो जाएगी। बिल्कुल इस तरीके से हमारी देखिए बाइंडिंग बिल्कुल अच्छे तरीके से हो गई है, बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल हमें ऐसी ही चाहिए। तो यहाँ पे हमारा स्टफिंग बन के रेडी है। अब आइए हम चलते हैं आटे की तरफ। तो हमारे आटे को कम से कम आधे घंटे से ज़्यादा हो गए हैं। अब आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल परफेक्ट है, कितनी ज़्यादा चिकनी, सॉफ्ट भी है, क्रैक्स भी बिल्कुल नहीं है। तो अब इसे हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो एक छोटी सी लोई ले लेंगे और इसे हम बेलना स्टार्ट करेंगे। तो बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है, बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं करना है, बिल्कुल
बीच का होना चाहिए। इस तरीके से हम एक बड़ी लोई बेलेंगे क्योंकि हम सांचे में इसे बनाएंगे। तो यहाँ पे हमारी एक बड़ी सी रोटी बन के रेडी है। आप देख सकते हैं कहीं से भी क्रैक्स नहीं आए हैं, बिल्कुल परफेक्ट है। तो मैंने यहाँ पे एक सांचा ले लिया है। अब इसमें आपको प्लेस करना है ये आटा, ठीक है। अब हल्का सा गहरा, गहरा का मतलब थोड़ा सा लूज़ कर ले आटे को, जो हम स्टफिंग भरेंगे वो अच्छे से इसमें फिल हो सके। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे गहरा कर ले रही हूँ। अब आपको जितनी ज़रूरत हो आप उतने हिसाब से इसको भर लेना है। बिल्कुल इस तरीके से भर ले, कम से कम 1.5 से 2 चम्मच के करीब भर ले। बहुत ज़्यादा भी भरे हुए स्टफिंग पसंद नहीं आते, बाकी आपको वो आपकी चॉइस है कि आपको इसे कैसे करना है। अब हमें लेना है पानी, जो कि पानी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सील करने के लिए, वरना कभी कभी क्या होता है कि जैसे ही आप इसे तेल में डालेंगे ये खुलना स्टार्ट हो जाती है और सब कुछ बेकार हो जाता है। तो थोड़ा सा पानी लेना है और बिल्कुल सारे कॉर्नर में आपको इसे लगा लेना है और इसे करना है आपको बंद। बंद करने के बाद जो ये सांचा है उसे आपको अच्छे से, जो इसके एजेस है उसको अच्छे से आपको करना है प्रेस, ताकि ये बिल्कुल अच्छे तरीके से सील हो जाए। आप देख सकते हैं मैं इसे दबा रही हूँ। इस तरीके से आपको इसे दबाना है, अच्छे से हल्के हाथों से आपको इसे दबाना है। और जो एक्स्ट्रा हमारा ये जो आटा है उसे हमें इसी तरीके से दबाते हुए निकाल लेना है। ये देखिए मैं दबा रही हूँ और इसे निकाल ले रही हूँ। यहाँ पे हमारा जो एक्स्ट्रा है वो फिर से यूज़ में आ जाएगा, ये ख़राब नहीं है। उसे आप कपड़े में ही उसी तरीके से ढक के रख दें। अब यहाँ पे मैंने प्रेस कर लिया। अब इसे हम खोलते हैं, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे मैंने इसे खोला, ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट है। सांचा में बहुत अच्छे तरीके से ये बन गया है। हल्के हाथों से निकालें क्योंकि आटा हमारा सॉफ्ट है। तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हमारा एक गुजिया बन के रेडी है। इसी तरीके से हमें सारे जो गुजिया हैं वो रेडी कर लेना है। तो हमारी लास्ट वाली रोटी रह गई है, वो थोड़ी छोटी है जो कि हमारे सांचे में नहीं जाएगी, तो इसे मैं आपको दूसरे तरीके से बताना सिखाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे स्टफिंग भर ली है। अब उसी तरीके से हमें इसमें यहाँ पे भी कॉर्नर में पानी लगा लेना है। तो हाथ से कैसे गढ़ते हैं या बनाते हैं वो मैं बता रही हूँ। तो सबसे पहले जो इसके दोनों एजेस को आपको बराबर कर लेना है, कुछ इस तरीके से पानी ज़रूर लगाए इसमें भी। ये देखिए मैंने सारे एजेस को इस तरीके से चिपका लिया। अब हमें ऊपर से स्टार्ट करना है इसे रोल करना, जैसे हम मोमोज को रोल करते हैं बिल्कुल उस तरीके से। ये देखिए प्रेस किया, फिर नीचे की तरफ लाया, फिर प्रेस किया। इस तरीके से क्या होगा, जो गुजिया है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से सील हो जाएगा। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जब हमारे सारे गुजिया बन जाए तो कम से कम उसे हवा में आप 10 से 15 मिनट के लिए ज़रूर सूखने के लिए रखें। उससे क्या होता है, जो उसके एजेस है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से सील हो जाएंगे और जब आप उसे फ्राई करेंगे तो वो बिल्कुल भी नहीं निकलेंगे। यहाँ पे देखिए थोड़े से ही आटे में कितनी सारी हमारी गुजिया बन के रेडी है। तो अब जो नेक्स्ट स्टेप्स है वो मैं बताती हूँ। तो मैं यहाँ पे रिफाइंड तेल का यूज़ कर रही हूँ। बिल्कुल ही मीडियम आंच पे आपको इसे धीरे धीरे पकाना है। आप देख सकते हैं एक के बाद एक हम डालेंगे। और दूसरी बात क्या है कि जो आप बर्तन का इस्तेमाल करें वो कोशिश करें कि वो नीचे से समतल हो, तो उससे क्या होगा, जो हमारी गुजिया है वो एक बराबर सिकेंगे। तो इस तरीके से हमें इसे हल्के हल्के स्पैटुला की मदद से पलटना है, पलटते रहना है, बीच बीच में पलटते रहना है, ताकि ये हर तरफ से अच्छे से पके भी, कड़े भी हों और बहुत ही परफेक्ट कलर भी आए। तो आप देख सकते हैं कम से कम 5 मिनट तो आपको लगेंगे एक सेक्शन को बनाने में। तो कुछ ही मिनट बाद आप फिर से इसे पलटे। इस तरीके से आप पलटते पलटते बिल्कुल करारी जो हमारी वो है गुजिया है वो रेडी हो जाएगी। ये देखिए इस तरीके से मैं यहाँ पे पलट रही हूँ और आज आपको बिल्कुल ही लो टू मीडियम ही रखना है। ये देखिए धीरे धीरे परफेक्ट कलर हमारा यहाँ पे आने लगा है। अच्छा, दूसरी बात ये कि जब आप दूसरा सेक्शन या तीसरा सेक्शन करें और तेल जब बहुत गर्म हो जाए तो आप गैस की फ्लेम को पहले ऑफ कर दीजिए। तो ये देखिए हमारा जो फर्स्ट सेक्शन वाला गुजिया है वो बन के रेडी है। कलर बिल्कुल परफेक्ट आया है, कहीं से भी क्रैक्स नहीं पड़े हैं। अब इसे हम टिश्यू पेपर में रख देंगे 1 बाय 1 करके। देखिए बिल्कुल परफेक्ट है और जैसे जैसे ये ठंडा होगा वैसे वैसे ये क्रिस्पी होना स्टार्ट हो जाएगा। तो सारे सेक्शन को हमें इसी तरीके से पका लेना है। तो ये देखिए मैं यहाँ पे सारे गुजिया को निकाल ले रही हूँ। कलर बिल्कुल अच्छा है, अगर आप इससे ज़्यादा करेंगे तो ये और ज़्यादा डार्क हो जाएंगे और खाने में अच्छे नहीं लगेंगे। यहाँ पे हमारा दूसरा बैच भी बन के रेडी है। तो इसी तरीके से आपको सारी गुजिया को रेडी कर लेने हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारा तेल है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो गया है, तो गैस की फ्लेम को हमें ऑफ़ कर देना है। और जैसे ही आप गुजिया को डालेंगे आप देखेंगे कि बिना
गैस ऑन हुए ही ये बहुत ज़्यादा पकने लग रहे हैं। ये देखिए मैंने ऑफ़ कर दिया है, फिर भी जो तेल है वो बहुत ज़्यादा गर्म है। तो इसमें आपको बीच बीच में फटाफट गुजिया को पलटते रहना है जब ताकि तेल जो है हमारा वो जल्दी ठंडा हो जाए। और उसके बाद आप गैस की फ्लेम को ऑन करके बिल्कुल सेम आंच पे फिर इसी तरीके से आपको निकाल देना है गुजिया। तो आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं, और मुझे अगर अच्छा लगे चैनल तो मुझे लाइक सब्सक्राइब कर